नमस्कार, आईपीएल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कल के मैच के बाद एक डायलॉग बड़ा चल रहा है, एक रनआउट की कीमत तुम क्या जानो कोहली बाबू। मनीष मासूम जी हैं हमारे साथ। मनीष जी, एक रनआउट और मैच जैसे बदल गया। उससे पहले तक आरसीबी बहुत तेज गति से दौड़ रही थी और फिल सॉल्ट आउट हुए और उसके बाद जैसे रन गति पे ब्रेक लग गया, विकेट्स का पतझड़ हो गया। उसका कारण दूसरा क्या है उस पर आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से वो तीन पहलू जिसकी वजह से कल का मैच डिसाइड हुआ उसमें से एक वो है। लेकिन पहला कारण मुझे लगता है सॉल्ट का रन आउट होना। बिल्कुल, और कल हमने बात भी की थी गौरव जी। अब भले ही ये उल्टा हो गया, मुझे लगा कि जो पहले बैटिंग करे एक बड़ा स्कोर बनाए और बड़े स्कोर की तरफ जा रहे थे। हालांकि इसमें भाग्यशाली रही दिल्ली की टीम की, उसे टॉस जीत लिया। लेकिन थोड़ी सी हैरानी हुई मुझे कि भाई पहले बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इनवाइट किया, लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, क्योंकि दूसरे फैक्टर पे भी हमने बात की थी कि कहाँ पे दिल्ली की टीम मजबूत है। और नहीं, मैं ये फिल सॉल्ट वाले पे बिल्कुल आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी भूमिका बना लूं उसके बाद उस पे आता हूँ। ठीक है। तो दिल्ली को शायद उस पर ज्यादा गुमान था या भरोसा था कि जो मेरा ब्रह्मास्त्र है उससे पहले आरसीबी को तोड़ते हैं। ठीक है, टॉस जीत के गेंदबाजी ले तो ली, बल्लेबाजी शुरू करी आरसीबी की टीम ने। वहां पे लगा कि दिल्ली की टीम जो है रणनीति बनाने में फेल हो गई है, और फेल हो जाती मतलब एक पॉइंट जो होता है गेम बदल देता है। जिस तरीके से कल फिल सॉल्ट ने बल्लेबाजी शुरू करी, 17 बॉल में 37 रन मार दिए, 3 छक्के मार दिए थे। बुरी तरीके से कुटाई हो रही थी। आप पावर प्ले की बात ही छोड़ दीजिए, 3 ओवरों में 53 रन बनना, और जब विकेट गिरा है तब 60 पार थे। 3.5 ओवर में 61 पे थे शायद। तो जिस तरीके से स्टार्ट वहां पे मिली थी उनको, 200 के ऊपर जाते हुए दिख रहे थे, और 200 वाला काम हो जाता है तो कोई भी टीम है ना साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बिखर जाती है, और वहां पे दिक्कत होती है। लेकिन फिल सॉल्ट का आउट होना जो है वो एक बड़ा कारण। विराट कोहली भी जब मुड़कर इस मैच को भी देख रहे होंगे, हाइलाइट्स देख रहे होंगे, इस बारे में जब टीम में चर्चा हो रही हो, तो उनको भी लग रहा होगा कि शायद बेहतर कॉल कर सकते थे। कॉलिंग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोहली ने पहले हाँ बोला क्योंकि वहां रन था ही नहीं, दिख नहीं रहा था रन। हाँ बोला और फिर मना किया, और फिर सॉल्ट जब वापस मुड़े तो वो स्लिप भी कर गए। तो और मौका चूका नहीं विपराज निगम ने और केएल राहुल ने। तो कुल मिला के वो जो पॉइंट था ना, वो आरसीबी को मैच से जो पहला हटाने की कवायद का झटका होता है, वहां पे उनको एक 440 बोल्ट का लगा था। वहां पे बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो फैक्टर जो हमने कल प्री मैच शो में डिस्कस किया था इस मैच को लेकर, कि एक फैक्टर होगा कि स्पिनर्स दोनों में से कौन सी टीम के जो है वो डोमिनेट करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि दिल्ली के स्पिनर्स ज्यादा बेहतर हैं, पेपर पे भी ज्यादा बड़े नाम हैं, ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। वही हुआ, बिल्कुल हुआ। अब अक्षर पटेल को हमने ज्यादा कल तवज्जो दी थी। हालांकि डेयर देखिए, साहस देखिए, उन्होंने स्टार्क के साथ आके बॉलिंग की शुरुआत की। स्टार्क पिटे, अक्षर पटेल भी पिटे, लेकिन एक तरीके से बता दिया कि हाँ मेरा अटैक क्या होने वाला है इस मैच में, और उस कमी की भरपाई कर दी विपराज निगम। हाँ, और अक्षर पटेल एक स्पिनर खुद है, शायद इस वजह से उन्होंने बैक किया, क्योंकि ये जो बैंगलोर का स्टेडियम है, यहाँ ये छोटा स्टेडियम है, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, यहाँ स्पिनर्स को बहुत पिटाई होती है। उसके बावजूद 12 ओवर स्पिन का आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ये एक स्पिनर कैप्टन जो है। दो पहलू होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस ग्राउंड पे स्पिनर्स की पिटाई होती है वहां पे स्पिनर्स कामयाब भी होते हैं। हाँ, आउट होने क्योंकि रिस्क ले रहे हैं बल्लेबाज। स्पिनर इस मामले में सबसे ज्यादा मैंने देखा है हरभजन सिंह को। कभी फ्लाइट करने से वो हिचकिचाते ही नहीं थे कि मारो, तुम मारोगे तभी आउट। हाँ, ऑब्वियसली। और उस चीज को मतलब जो मजबूती बना के चलना चाह रही थी आरसीबी, उसी को हथियार बना लिया इन लोगों ने, दिल्ली की टीम ने। और वहां पे जिस तरीके से एक के बाद एक झटके देते गए दिल्ली के स्पिनर, चाहे कुलदीप यादव हो, विपराज निगम हो, मैच निकल गया, स्पिनर्स ने ही खींच लिया। मैं 70% जो था गेंदबाजी करते हुए दिल्ली ने मैच पे कामयाबी हासिल कर ली थी। बाकी तो कारण जो और है। हाँ, देखिए फॉल ऑफ विकेट्स देखिए, 3.5 ओवर मतलब 4 ओवर में 61 रन, मतलब ताबड़तोड़ कुटाई हो रही थी। सॉल्ट यहाँ रन आउट होते हैं। उसके बाद देखिए 61 पे, 64 पे, 74 पे,
91 पे, 102 पे, 117 पे, 125 पे, मतलब विकेट्स जो है लगातार गिरते चले गए, कोई पार्टनरशिप नहीं बन पाई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कल के मैच एक में। और बात इसमें जरूर शामिल करिए, हम्म, सॉल्ट का आउट होना बड़ी वजह रही। एक प्लेयर जो है उसको लेके मैं लगातार सोच रहा हूँ कि उसको जब भी मौका मिल रहा है, बहुत छोटा सा मौका मिल रहा है, उसको जस्टिफाई करके जा रहा है, वो है टिम डेविड। और T20 फॉर्मेट अपने आप में इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है कि उसमें भी आप सिर्फ 5-7 गेंदों के लिए किसी को बचा के रखो। ठीक है, बचा के रखो, वो उन मौकों के लिए बचा के रखो जब मैच बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई खिलाड़ी आएगा और पलट देगा। जैसे एक बार तेवतिया ने किया, दिनेश कार्तिक ने किया, पोलार्ड ने कई बार किया। तो ठीक है, वो मौके बार बार नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको इनको ऊपर प्रमोट करके भेजना चाहिए था, इतनी जब टीम की हालत खस्ता थी, तो वहाँ टीम कृणाल पांड्या उनसे पहले आ रहे हैं। अब कृणाल पांड्या उनसे पहले आ रहे हैं और देखिए कितना बढ़िया खेला है, टॉप स्कोरर रहे हैं। 20 गेंद में 37 रन बनाए, 4 छक्के लगाए। तो इनको ऊपर भेजा जा सकता था, ऊपर जाते, शॉट लगते, मोमेंटम बदलता। तो बाकी प्लेयर भी उनके आसपास है, वो भी अच्छा करते हैं, उनको ज्यादा खेलना भी तो मिलता उस टाइम, अगर पहले जाते तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंकड़ा इतना छोटा थोड़ी होता। 163 रन सिर्फ, और 63 से 200 पहुंचने में देर नहीं लगती है, कुछ गेंदों की बात होती है, धुनाई पिटाई होती है, आराम से वो आंकड़ा हासिल हो जाता है। और एक बार 200 हासिल हुआ तो फिर तो जिसको चेज पिच जो है कल, ये 200 वाला पिच ही नहीं था, स्लो खेल रही थी पिच। और यही तीसरा फैक्टर भी है यहाँ पे कि जो रीड नहीं कर पाए बैंगलोर के प्लेयर्स खुद अपने होम ग्राउंड पे कि ये पिच 200 वाली नहीं है, उस स्ट्रैटेजी के से खेलना पड़ेगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ, देखिए जो 2 टॉप स्कोरर हैं इसके, वो कैसे खेल रहे थे, एक ने 17 पे 37 मारे, एक ने 20 पे 37 मारे। 17 पे 37 वाले को भी किसी गेंदबाज ने आउट नहीं किया और 20 पे 37 वाला भी आउट नहीं हुआ। तो अगर अपने स्किल के साथ पावर हिटिंग करनी है तो इसकी गुंजाइश नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ने खेला है, बढ़िया स्कोर किया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 की गुंजाइश नहीं है। आप ये सोच के नहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं कि एक तरफ से विकेट गिर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा पिच को रीड करने और उसके हिसाब से अपने शॉट सिलेक्शन जो है उसको बेहतर करने की कोहली से गलती हुई है, पाटीदार से गलती हुई है, तो ठीक है, इतने बड़े नाम थे, लेकिन डेविड को ऊपर आना चाहिए था, भेजा जाना चाहिए, आगे कम से कम इस चीज को अप्लाई करें। तीसरा फैक्टर, यहीं से तीसरे फैक्टर का जन्म होता है, यानी कि केएल राहुल की कल जो इनिंग रही, हम उसकी बात करें। शुरू में केएल राहुल ने बहुत सीधे बल्ले से बैटिंग की, उन्होंने अपना समय लिया और एक बार जब वो सेट हो गए तो फिर उन्होंने अकेले दम पर, क्योंकि दिल्ली का हाल भी बहुत बुरा हो गया था एक टाइम पे, उसके बहुत सारे विकेट्स चले गए, उसके बाद केएल राहुल और स्टब्स, फिर उसके बाद किसी को बड़े आराम से मैच को छीन लिया। हालांकि उस वक्त लग रहा था कि 4 विकेट गिर गए हैं और पिच जैसा कि आप बता रहे हैं, पिच जो है उलझा रही है बल्लेबाजों को, लेकिन वहां से समझदारी वाली बैटिंग और खासतौर पे 3-4 बल्लेबाज जो हैं जो कि शास्त्रीय बैटिंग करते हैं, मैं कहता हूँ क्लासिकल बैटिंग करते हैं, जिसमें केएल राहुल का भी नाम है, विराट कोहली हैं, गुजरात के लिए जैसा अभी साई सुदर्शन खेल रहे हैं, तो इनके लिए अगर ये फॉर्म में है तो बहुत मायने नहीं रखता है कि पिच कैसे उलझा रही है, नहीं उलझा रही है, क्योंकि उनके पास स्टाइल है और उसी के साथ खेला उन्होंने। स्टाइल, टेम्परामेंट, हाँ, जहाँ जरूरत है, छक्के भी मारे हैं। हाँ, मैं फॉल ऑफ विकेट्स का इनका भी बता देता हूँ दर्शकों को कि 9 रन पे पहला विकेट गिर गया, 10 रन पे दूसरा गिर गया, तीसरा 30 पे गिर गया और चौथा 58 पे अक्षर पटेल आउट हो गए। तो 58 पे 4 जा चुके हैं प्लेयर, उसके बाद राहुल ने खूंटा ठोक बल्लेबाजी की। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आया है इस मैच में, थोड़ी बारिश आई, खेल रुका नहीं, ऐसा लग रहा था कि इस ओवर के बाद खेल रोका जा सकता है और तब डकवर्थ लुइस के हिसाब से दिल्ली पीछे चल रही थी। उसके बाद हेजलवुड ने ओवर किया और 10-12 रन दिल्ली पीछे थी। उस ओवर में केएल राहुल ने 20-22 रन कूट दिए। उस बंदे को पता है उसका तो डकवर्थ लुइस के हिसाब से जब वो पीछे चढ़ता, उस ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो पहले का सोच लीजिए, उसको भरोसा था कि मैं मैच निकाल ले जाऊंगा, बस साथ मिलना चाहिए था, जो कि ट्रिस्टन स्टब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, उनके कुछ जो डोमेस्टिक लीग हैं, ये प्रोफेशनल लीग जो होते हैं अच्छे गए हैं, इसी वजह से यहाँ पे खेल रहे हैं और कल भरपूर साथ दिया उन्होंने।
केएल राहुल का। तो केएल राहुल जिस तरीके से पिछले 2 मैच से परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कप्तानी का जो एक अतिरिक्त दबाव था या कुछ विवाद हुए पिछली फ्रेंचाइजी टीम के साथ, उससे हट गए हैं और बहुत दिनों से केएल राहुल को हम लोग मिस कर रहे थे, जैसा देखा है, और वो चीज़ वापस आ गई है। तो यहाँ आगे अब ये देखना होगा जिस तरीके से कंसिस्टेंटली वो बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है ना आने वाले मैचों में और बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। तो ये 3 फैक्टर्स हमें लगते हैं कि कल के मैच में डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत हैं या आपको लगता है कोई और ऐसा पॉइंट था मैच में, कोई और ऐसा एंगल था मैच में जो हमने मिस किया और आपको लगता है कि उसने मैच को बदल दिया, मैच का रुख पलट दिया? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।